वफाकी दारुल हुकूमत में फिर दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी किस्म के मजहबी, सियासी, सेक्रेटरियल इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से पुलिस ऑफिशियल्स ने सर जोड़ लिए। पंजाब और FC से नफरी तलब करने का फैसला। मीडिया का गला घोंट दिया गया। VPN पर पाबंदी लगा दी गई। चोरों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा कि आप अब गुलाम बन चुके हैं। अपने बच्चों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलें। 24 नवंबर को PTI को नहीं, तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकलने की दावत दी है। हम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ निकलना है। बाहर निकल कर बताएं ये निजाम कबूल नहीं है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत एक सियासी लाश है जिसको लेकर शहबाज शरीफ चल रहे हैं। 17 सीटें नून लीग की थीं और 117 हमारी थीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि 24 नवंबर मेरे लिए उतनी ही अहम है जितना मैं 24 नवंबर 2011 को तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था। इस बार पंजाब भी निकल रहा है। पूरा पाकिस्तान इस बार अपने लीडर की कॉल पर निकल रहा है। ये किस किस पर VPN लगवाएंगे, किस किस को उठाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी मंजूर नहीं। ICC को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। पाकिस्तान ने ICC को 2 टोक पैगाम दे दिया। चेयरमैन PCB कहते हैं भारत के पास पाकिस्तान न आने का कोई ठोस जवाब नहीं। ICC को समझना होगा कि वो तमाम क्रिकेटिंग बॉडी की काउंसिल है। तीसरे T20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउटक्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान का दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स भी न खेल सकी और पूरी टीम 19 ओवर्स में 117 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। इजलास में वज़ारत ख़जाना की IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। अपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास वज़ीर आज़म की खराबी तबीयत के बाइस मौखर। अस्करी और सियासी क़यादत अब कल सर जोड़ कर बैठेगी। मुतालिका वफाकी वज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास तलब करने के लिए वज़ीर आज़म को खत। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा कि सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मुआशी मसाइल दरपेश हैं। आर्टिकल 145 के तहत 90 दिनों में काउंसिल का इजलास होना चाहिए। CCI का आखिरी इजलास रवा साल जनवरी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पोलिंग के दिन लोग TV देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते, ये कमजोरी है। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया कि जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट नहीं करती। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि इंतखाबात के दौरान अपना वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। तानिया नौमई की मनसूबाबंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। रावलपिंडी की अदालत में 13 मुकदमात की समात 2 दिसंबर तक मुलतवी। उमर अयूब, शेख रशीद, कंवर शोजब, बाबर आवान, शीरी मजारी पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, जरताज गुल, जैन कुरैशी की हाजिरी इस्तस्ना की दरखास्त दायर।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बुशरा बीबी की अदम पेशी पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया। बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिए। जज ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। पहले केस करो फिर अदालत से भागो। पीटीआई वतीरा बार बार तारीखें मांगकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त जाया कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का अपने खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त में तारीख लेने पर रद्द अमल सबूत नहीं है तो अदालत को बताएं गलती हो गई। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। पीटीआई उम्मीदवार ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया, अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी भी शदीद बरहम। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाजी कॉल की मजम्मत। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। नफरत की सियासत पर अफसोस। प्रोग्राम एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। तहरीक इंसाफ के समझदार लोग खामोश, गैर जिम्मेदारों को पार्टी की बागडोर दे दी गई है। पहले पीपल्स पार्टी अब एमक्यूएम की बारी। वज़ीर आज़म का मुत्तहदा पाकिस्तान के शिकवे शिकायत कम करने का फैसला। सिंध अर्बन पैकेज पर एमक्यूएम अरकान कौमी असम्बली को साथ लेकर चलने का इंडिया। आइंदा चंद रोज में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं में मुलाकातों का इम्कान। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम और दीगर मुतालबात भी सामने रखे जाएंगे। आईनी तरमीम की हिमायत पर एमक्यूएम ने सिंध अर्बन पैकेज का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में 80 की सबसे बड़ी नुमाइश का कल से आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार्स और मीटिंग्स होंगी। ईरान समेत 17 ममालिक नुमाइश में पहली बार शिरकत करेंगे। शारह फैसल और कारसाज के तमाम तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। वजारत दाखिला की गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद करने की हिदायत। पीटीए का अमल दरामद पर गौर शुरू। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 30 नवंबर तक की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। वीपीएन के इस्तेमाल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान इख्तलाफ संगीन। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वीपीएन को गैर शरई करार दिया तो राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े। कहा इस्लामी नजरियाती कौंसिल को इस मामले में दखल अंदाजी ही नहीं करनी चाहिए। ना तो वीपीएन का इस्तेमाल गलत है और ना ही किसी को इस पर सजा होगी। पंजाब में धुंध और स्मॉग का जोर टूट गया। हालात बेहतरी की जानिब गामजन। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। धुंध के बायस बंद मोटरवे खुलना शुरू। शुमाली इलाकों की तेज हवाओं से आलूद फजा साफ। तालीमी इदारों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी। कारोबारी मराकज तफरीही मकामात पर पाबंदी में इजाफा। रावलपिंडी डिवीजन में तदरीसी अमल कल से शुरू करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। गर्मी ने क्या मुंह मोड़ा, सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद का मौसम होने लगा ठंडा। स्मॉग भी गायब, फजा इंतहाई खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में रात भर मौसम सर्द, सूरज का दिन में पारा हाई। आज मतला साफ और तेज धूप। शहर का फजाई मायार मजरे सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर मौजूद। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। देवसाई, ब्राजिल टॉप और रामा मेटोज में 1 फुट से जायद बर्फ। जमीनी रब्ता मुनक़ता। अस्तौर, वादिया नीलम में तेज बारिश। जाकरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। रब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हटिया बाला में बर्फबारी। वादिया लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। सयाहों की बड़ी तादाद तफरी करने वादिया कलाम पहुंच गई। सियालकोट के दर्दनाक वाक़े में
सास के हाथों बहू का कत्ल, मकतूला हजारा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एमएस सिविल अस्पताल जिसका मोहम्मद अली भट्ट के मुताबिक लाश के हिस्सों के अलहदा DNA करवाई जा रही हैं। मुकम्मल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। मुल्जिमान अदालत में पेश। कराची में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, महकमा ट्रांसपोर्ट ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट्स मुअत्तल, कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग जारी। 1392 गाड़ियों पर 44,28,000 के जुर्माने आयद किए। इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम, गजा और लबनान में क़यामत सुगरा बरपा। एक ही दिन में 111 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 43,800 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। लबनान में अब तक 3,400 से ज़ायद अफराद शहीद और 14,786 ज़ख्मी। इराक की मज़ामती तंजीम के इजराइल पर कामयाब ड्रोन हमले, मकबूज़ा फ़लस्तीन में इजरायली तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक्शन, दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लेने से इनकार। सहूनी फौज की जानिब से बुनियाद परस्त यहूदी कम्युनिटी को फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का नोटिफिकेशन मुस्तरद। एहतजाजी मुजाहरे जारी, मुजाहिरीन का नोटिस के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। इजरायली हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर, गैर एलानिया तौर पर गजा में अपनी शिकस्त का एतराफ़। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया आला सतह के इजलास में नेतन्याहू हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि गजा में जंग बंदी ही इजरायली कैदियों को छुड़ाने का वाहिद हल है। मुसाद के सरबराह ने इजलास में मौजूद काबीना अरकान को बताया कि याहिया सिनवार की शहादत के बाद भी हमास का मौक़िफ़ नहीं बदला। हमास से लड़ना अब नामुमकिन हो गया। अगर अपने कैदियों को बचाना है तो जंग बंद करना होगी। रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन मुकम्मल, अमरीका मजीद आग भड़काने के लिए तैयार। रूस के गुज़िश्ता रोज फ़िज़ाई हमले के जवाब में यूक्रेन का भी जवाबी वार करने का फैसला। यूक्रेनी सदर की दरख्वास्त पर जो बाइडन की रूस पर बड़े हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की इजाज़त। तवील जंग से 10 लाख अफराद जान से जा चुके। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। तुलसी 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात। तुलसी ने गुजरात फसादात में मोदी पर अमेरिकी वीज़ा पाबंदी को बड़ी गलती करार दिया था। तुलसी 20 साल अमेरिकी फौज का हिस्सा रही। ब्राज़ील में 20 बड़ी मईशतों के सरबराहान का G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी के दुनिया भर में असरात के हवाले से बात भी होगी। गजा, यूक्रेन और सूडान में जंग बंदी पर भी जोर दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान यात्रा जारी। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी को टेक्सला खारपून की सैर भी कराई गई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी अब एबटाबाद पहुंचा दी गई। ट्रॉफी नथिया गली और मरी के पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों की सैर करेगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुनिया भर के पख्तूनों में यकसा मकबूल रक्स अतन के जरिए खुशियों का इजहार। रक्स के शुरका अपने सरों को तेजी से घुमाकर जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुमताज हिदायतकार परवेज मलिक की बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने फिल्म अरमान समेत कई कामयाब फिल्मों में हिदायतकारी के जौहर दिखाए।